नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं भाई विशाल भारती सर में। तो चलिए आज का देखिए वो कैप शुरू करते हैं। कॉपी पेन लेकर बैठी रहेगा, सब नोट कर लीजिएगा इसका यूज़ कहाँ पर करना है। चलिए देखते हैं। पहला यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है एक्सपेंडेड। एक्सपेंडेड क्या है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है। और इसका मीनिंग देखिए क्या है, इंग्लिश मीनिंग है इंक्रीज्ड इन साइज, स्कोप और एक्सटेंट। यानी इसका हिंदी मीनिंग है विस्तार किया, यानी आकार, सीमा या मात्रा में कोई चीज़ बढ़ना की बात कर रहा है। एक्सपेंड करना या विस्तार करना, बढ़ाया। ठीक है। इसका सिनोनिम्स है इनलार्ज्ड और है दूसरा एक्सटेंडेड। इसका स्पेलिंग देखिए याद रखिएगा क्योंकि आपसे स्पेलिंग में पूछेगा। और इसका एंटोनिम्स क्या है, रिड्यूस्ड और दूसरा है कॉन्ट्रैक्टेड। इसका एग्जाम्पल क्या है, द लाइब्रेरी एक्सपेंडेड इट्स कलेक्शंस ऑफ बुक्स लास्ट ईयर। यानी पिछले वर्ष पुस्तकालय ने अपनी किताबों का संग्रह बढ़ाया। तो ज़रूरी नहीं कि यही जो लिखा है वही आप अपने अकॉर्डिंग भी आप इसका सेंटेंस बना सकते हैं, जिससे आपको याद करने में आसानी हो। इसका यूज़ कहाँ पर करना है इसको आप लिख लीजिए। जब कोई चीज़ बड़ी या ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं। और यह ज़्यादातर बिजनेस में, लाइब्रेरी में, कंपनी या एरिया में इसका वर्ड यूज़ होता है, एक्सपेंड करना ना। दूसरा है डिकेड। डिकेड एक नाउन है जिसे हम दशक बोलते हैं, पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। सिनोनिम से आपका डिकेनियम या 10 ईयर्स पीरियड। इसका उल्टा हो जाएगा एंटोनिम्स इंस्टेंट या मोमेंट। ठीक है। और इसका एग्जांपल है द टाउन डेवलप्ड रैपिडली ओवर द लास्ट डिकेड। यानी इसका मतलब है पिछले दशक में शहर का तेज़ी से विकास हुआ। और इसका यूज़ कहाँ पर करना है ध्यान दीजिएगा, जब 10 साल की अवधि की बात हो तो वहाँ पर वर्ड हम डिकेड वर्ड यूज़ करेंगे। और ये नाउन है, याद रखिएगा। इसके बाद है कॉन्टेंशियस। कॉन्टेंशियस एक एडजेक्टिव है, यानी इसका मतलब है विवादास्पद। और इसका इंग्लिश मीनिंग है लाइकली टू कॉज डिसएग्रीमेंट और आर्गूमेंट। सिनोनिम्स है कंट्रोवर्शियल या डिस्प्यूटेबल। इसका उल्टा हो जाएगा एंटोनिम्स एग्रीएबल या पीसफुल। इसका एग्जाम्पल है द जज अवॉइडेड कमेंटिंग ऑन द कॉन्टेंशियस इश्यूज़। यानी जज ने विवादास्पद मुद्दे पर टिप्पणी करने से बचा। इसका मतलब ये हो जाएगा। और इसका यूज़ आपको कहाँ पर करना है, जब किसी विषय पर लोग सहमत न हो और बहस हो तो हम कंटेंशियस वर्ड यूज़ करेंगे। ज़्यादातर यह पॉलिटिकल इश्यूज़, डिबेट में या डिसीजन या टॉपिक में यह वर्ड यूज़ होता है, इसको नोट कर लीजिएगा। 14 है माइग्रेशन। यह नाउन है, याद रखिएगा। माइग्रेशन वर्ड का मतलब होता है प्रवासन। इंग्लिश मीनिंग है मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, स्पेशली फॉर वर्क और लिविंग। यानी एक स्थान दूसरे स्थान पर जाना, प्रवास या स्थानांतरण हम इसे कहते हैं। सिनोनिम्स है रिलोकेशन। रिलोकेशन या मूवमेंट। एंटोनिम्स हो जाएगा सेटलमेंट या परमानेंस। एग्जाम्पल है रूरल टू अर्बन माइग्रेशन हैज़ इंक्रीज्ड इन रीसेंट ईयर्स। ओके ने इसका एग्जाम्पल लिखा। मीनिंग क्या है कि हाल के वर्षों में गांव से शहर की ओर प्रवास बढ़ा है। और इसका यूज़ कहाँ पर करना है आपको, जब लोग काम, पढ़ाई या रहने के लिए जगह बदलते हैं तो यह माइग्रेशन वर्ड यूज़ होता है, जानते हैं आप। तो कहाँ पर होगा यह, विलेजेस टू सिटीज़ हो गया। एनिमल्स है, बर्ड्स है, वर्कर्स है, ये माइग्रेट करते हैं ना अपने कामों को लेकर। जो एनिमल्स है फूड को लेकर, है ना, ये है। 15 है मोबिलाइजेशन। देखिए वर्ड कितनी बार पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसको याद रखिएगा। मोबिलाइजेशन ये नाउन है, याद रखिएगा। इंग्लिश मीनिंग है द एक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पीपल और रिसोर्सेज फॉर एक्शन, यानी संगठन या जुटाना। सिनोनिम से आपका ऑर्गेनाइजेशन या एक्टिवेशन। इसका उल्टा कर दीजिए इनएक्टिविटी या डिसऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है। और इसका एग्जांपल है द मोबिलाइजेशन ऑफ मेडिकल टीम्स हेल्प्ड कंट्रोल द एपिडेमिक। यानी इसका मतलब है कि मेडिकल टीमों की तैनाती ने महामारी को नियंत्रित करने में मदद की। इसका यूज़ कहाँ पर करेंगे, जब किसी काम के लिए लोगों या साधनों को तैयार किया जाए, जैसे आर्मी है, मेडिकल टीम्स है, वॉलंटियर्स है, रिसोर्सेज है, तो यहाँ पर मोबिलाइजेशन वर्ड यूज़ होता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, कंसोलिडेशंस। कंसोलिडेशन एक नाउन है, याद रखिएगा। कंसोलिडेशन का यहाँ मीनिंग है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग स्ट्रॉन्गर और मोर यूनाइटेड, यानी मजबूतीकरण करना, है ना। किसी चीज़ को मजबूत या एकजुट बनाना, मजबूतीकरण या एकीकरण जिसे हम कहते हैं। सिनोनिम से इसका यूनिफिकेशन या स्ट्रेंथनिंग। ठीक है। एंटोनिम से डिवीज़न या फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन वर्ड देखिए आया हुआ है बहुत बार एग्जाम में, फ्रैगमेंटेशन। एग्जाम्पल देखिए क्या है, द कंपनी फोकस्ड ऑन द कंसोलिडेशंस ऑफ इट्स रिसोर्सेज, यानी कंपनी ने अपने संसाधनों को मजबूत और एकजुट करने पर ध्यान दिया।
इसका यूज़ हम कहाँ पर करेंगे, जब अलग अलग चीज़ों को जोड़कर मजबूत बनाया जाए तो यहाँ पर कंसोलिडेशन वर्ड यूज़ होगा। जैसे ज़्यादातर कंपनी में बिजनेस को लेकर या पावर या रिसोर्सेज में यह कंसोलिडेशन वर्ड यूज़ होता है। नेक्स्ट है डिसिसिव। डिसिसिव एक एडजेक्टिव है, याद रखिएगा। मीनिंग है इसका प्रोड्यूसिंग अ डेफिनिट रिजल्ट और क्लियर कंक्लूजन, यानी निर्णायक होना। सिनोनिम्स है कंक्लूसिव या डिटरमाइनिंग। एंटोनिम्स हो जाएगा इनडिसिसिव या अनसर्टेन, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका, शी प्लेड अ डिसिसिव रोल इन द नेगोशिएशन। इसका मतलब क्या है कि उसने बातचीत में निर्णायक भूमिका निभाई है। इसका आपको देखिए सेंटेंस बनाने आना चाहिए, सेंटेंस बनाएंगे तभी इसका आप याद करने में आसानी होगी। इसका यूज़ कहाँ पर करना है, जब कोई व्यक्ति या चीज़ अंतिम निर्णय में बहुत ही महत्वपूर्ण हो, ठीक है। जैसे रोल, मैच, डिसीजन या कोई बैटल हो रहा हो तो यहाँ पर निर्णायक वर्ड यूज़ कर सकते हैं, डिसिसिव, ठीक है। 18 है असैसिनेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। असैसिनेशन वर्ड है, नाउन है, याद रखिएगा। द डेलिब्रेट मर्डर ऑफ एन इम्पोर्टेंट पर्सन यूजुअली फॉर पॉलिटिकल रीजन, यानी हत्या। असैसिनेशन वर्ड करते हैं ना, हत्या करना। सिनोनिम्स है किलिंग या मर्डर, और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा प्रोटेक्शन या प्रिजर्वेशन। एग्जाम्पल है द असैसिनेशन ऑफ द प्रेसिडेंट चेंज द कंट्रीज हिस्ट्री, यानी इसका मतलब है कि राष्ट्रपति की हत्या ने देश का इतिहास बदल दिया। इसका यूज़ कहाँ पर करेंगे, जब किसी नेता या प्रसिद्ध व्यक्ति की योजनाबद्ध तरीके से अगर हत्या हो, यानी एक ऑर्गेनाइज क्राइम किया जा रहा हो, तो वहाँ पर असैसिनेशन वर्ड यूज़ करेंगे। ज़्यादातर इसमें प्रेसिडेंट, लीडर, पॉलिटिशियन या कोई किंग है उसकी अगर हत्या की गई तो असैसिनेशन वर्ड वहाँ पर यूज़ होता है। नेक्स्ट है ग्रिप्ड। यह वर्ब याद रखिएगा। मीनिंग है हेल्ड फर्मली और अफेक्टेड स्ट्रांगली, यानी जकड़ लिया। यानी इसका मतलब है जैसे मजबूती से पकड़ लेना या कोई गहरा प्रभाव डालना, ठीक है। और इसका सिनोनिम्स है सीज्ड या कैप्टिवेटेड, इसका उल्टा कर दीजिए एंटोनिम्स रिलीज्ड या फ्रीड। एग्जाम्पल है पैनिक ग्रिप्ड द पैसेंजर्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी लैंडिंग, यानी इसका मतलब क्या है कि आपातकाल लैंडिंग के दौरान यात्रियों घबराहट ने जकड़ लिया। इसका यूज़ कहाँ पर करेंगे, जब डर, तनाव या भावना किसी को पूरी तरह प्रभावित कर दे। जैसे फियर है, पैनिक है, एक्साइटमेंट है, इमोशंस है, तो वहाँ पर ग्रिप्ड वर्ड यूज़ करते हैं। 20 देखिए क्या है आपका, प्रायोरिटी। प्रायोरिटी नाउन है, याद रखिएगा, यानी इसका मतलब है प्राथमिकता। समथिंग रिगार्डेड एज मोर इम्पोर्टेंट दैन अदर्स, है ना, यानी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसका मतलब होता है। और यहाँ पर सिनोनिम्स है इम्पोर्टेंस, प्रेफरेंस, या इसका उल्टा कर दीजिए निगलेक्ट, और है इनसिग्निफिकेंस। इसका एग्जांपल है एजुकेशन शुड रिमेन अ नेशनल प्रायोरिटी, ठीक है। तो इसका यूज़ कहाँ पर करेंगे, जब किसी काम को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाए, ठीक है। जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, वर्क है, सेफ्टी है, यहाँ पर इसका होता है। जैसे यहाँ पर एजुकेशन एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एजुकेशन शुड रिमेन अ नेशनल प्रायोरिटी, यानी शिक्षा देश की प्राथमिकता बनी रहनी चाहिए, लेकिन ऐसा है कहाँ, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिएगा, पूरा नोट कर लीजिएगा। कहीं कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा, और टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलिएगा। और बाकी जो आपका जीके का जो सीरीज़ चल रहा है उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है प्यारे साथियों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।